नमस्कार दर्शकों, मैं प्रीति कृषक टुडे से। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे हमारे अजय भैया जी से, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और स्वस्थ समृद्धि खुशहाल भारत मिशन के बारे में जानेंगे कि स्वस्थ समृद्धि खुशहाल भारत मिशन का उद्देश्य क्या है। बताइए सर प्लीज। नमस्कार प्रीति जी, और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन एक ऐसा मिशन है जहां हम गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक और खेत से लेकर मॉल तक काम हम लोग कर रहे हैं। स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि सबसे पहले हर व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही हम कुछ अच्छा कार्य कर पाएंगे। आज के समय में हमारा खान पान या पर्यावरण इतना दूषित हो गया है जिसके कारण हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग कई वर्षों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, क्योंकि स्वास्थ्य का सीधा सिद्धांत है अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन के अलावा स्वास्थ्य के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके बाद जो आता है कि अगर हम अस्वस्थ होते हैं तो फिर हमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की ओर जाना होगा। हमारे स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के जो संस्थापक हैं पूज्य गुरुजी प्रकाश टाटा जी, जो कि विश्वविख्यात योगा आयुर्वेदाचार्य हैं, जिन्होंने 122 देशों में भारतीय आयुर्वेद और पाताल की जड़ी बूटियों का प्रचार प्रसार किया है और पूरे विश्व में उन्होंने हजारों लोगों को ठीक किया है। सनत जयसूर्या को भी उन्होंने ठीक किया था। वो हमारे इस स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना 2022 जून में हुई है और जब से हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। दूसरा है समृद्धि के लिए। तो समृद्धि के लिए हम लोग स्वरोजगार पे काम कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी मिलना सभी को संभव नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर सभी लोग नौकरियां मांगेंगे तो नौकरियां देगा कौन। इसलिए हमें स्वावलंबन की ओर भी जाना चाहिए। तो हम युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना स्वयं का व्यवसाय खड़ा करें। आप नौकरी मांगने वाले ना बने। आप अगर अपना व्यवसाय करते हैं तो आने वाले समय में आप अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो स्टेप है कि हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था है, आज से 40 साल पहले गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत थी, क्योंकि उस समय गांव आत्मनिर्भर थे, स्वावलंबी थे। आज गांव भी परावलंबी होते जा रहे हैं। पहले गांव शहर पर डिपेंड नहीं थे, शहर गांव पर डिपेंड थे। आज गांव शहर पर डिपेंड हो गए। ये उल्टी गंगा जो बहने लगी है, इसके कारण क्या हो रहा है, गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है। तो हमारा ये प्रयास है कि गांव में ही लोग स्वरोजगार करें और वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी विकसित किया जाए। तो किसानों के साथ हम लोग बागवानी है, मिश्रित खेती है, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। कई मॉडल हमने ऐसे बनाए हैं, जिसमें एक हमारा बहुत अच्छा मॉडल है कुकर गांव जालौन जिले में। हमारे जो प्रगतिशील किसान है शिवशंकर चतुर्वेदी जी, उनको कई अवार्ड मिले हैं और वहां वो पूरे बुंदेलखंड के लिए एक प्रेरक किसान के रूप में काम कर रहे हैं। वो हमारी प्रेरणा से और हमारे सहयोग से ही, उनकी मेहनत से वो मॉडल तैयार हुआ है, जिसको हमने एटीएम मॉडल नाम दिया है, खेती का एटीएम। कि आपको 12 महीने पैसा कैसे मिल सकता है
और 1 एकड़ से आप कैसे साल का 3 से 5 लाख रुपया कमा सकते हैं, ऐसा मॉडल हमने वहां तैयार किया। आने वाले समय में और भी कई सारे मॉडल हम लोग लेके आ रहे हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, हम लोग स्वावलंबन पे काम कर रहे हैं, हम लोग पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है खुशहाली। तो खुशहाली जब ही आएगी जब आप बैलेंस समृद्धि पे काम करें। केवल पैसे की समृद्धि से जीवन में खुशहाली नहीं आ सकती। आपके पास शारीरिक समृद्धि भी होना चाहिए, आपके पास पारिवारिक समृद्धि भी होनी चाहिए, आपके पास सामाजिक समृद्धि भी होना चाहिए, और आपके पास आर्थिक समृद्धि भी होना चाहिए। जब इन सब चीजों को आप बैलेंस करके चलेंगे तब आपको खुशहाल जीवन मिलेगा, और ये खुशहाल जीवन सभी को मिले, ऐसा हमारे इस मिशन का उद्देश्य है, और उसी पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारे कोई कार्यकर्ता आपके पास भी आएंगे तो आप जरूर इस मिशन से जुड़िए, और स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन परिवार का आप सदस्य बनिए, और इस मिशन को मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इतनी अच्छी विस्तृत जानकारी दी, हम सब लोगों को जागरूक किया। धन्यवाद सभी दर्शकों को।